सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है और 3 विकल्प गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर का ऑप्शन है कर्नाटक, ग नंबर मध्य प्रदेश और घ नंबर पंजाब। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की बात हो रही है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, कर्नाटक से नहीं गुजरती, पंजाब से नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों में से मध्य प्रदेश इसमें ऑप्शन दिया है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें क नंबर का ऑप्शन है मकालू, ख नंबर का माउंट एवरेस्ट और ग नंबर का धौलागिरी और घ नंबर का है नंदा देवी। तो इसका सही ऑप्शन है ख नंबर माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये हिमालय पर्वत की सबसे यानी कि ऊंची चोटी है और विश्व में भी यह माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत इसमें से क्या शामिल नहीं है उसको देखना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी इसमें आते हैं। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र से के अंतर्गत आता है, खनन भी आता है, ग नंबर का पशुपालन भी आता है। तो इसमें घ नंबर का सही ऑप्शन है संचार। ये कृषि क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है। संचार तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं और उद्योग या उद्योगों से संबंधित व्यवसाय को द्वितीय क्षेत्र में रखा है। और संचार यानी कि सेवा क्षेत्र है जी, तो ये तृतीय क्षेत्र है। संचार तृतीय क्षेत्र है। 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय आता है इसके अंतर्गत। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, इसमें उद्योगों से संबंधित द्वितीय क्षेत्र आता है। और तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया या लागू हुआ या किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ग नंबर का 11 दिसंबर 1947 और घ नंबर है 1 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान लागू किया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1804, दूसरा ऑप्शन है 1815, तीसरा ऑप्शन है 1916
और चौथा ऑप्शन है 1818। तो इसका सही ऑप्शन है ख नंबर, यानी कि वाटरलू में नेपोलियन की हार 1815 में हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन ... खालिस्तान है में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है 1889। इसको अपन ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। एक के बाद में 7, 8, 9 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ 1789 में प्रारंभ हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारत का संविधान की प्रारूप समिति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के जो अध्यक्ष थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का भारत का संविधान लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, नेशनल मंडेला का मुख्यतः ... खालिस्तान है गणराज्य से था। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि नेशनल मंडेला किस गणराज्य से संबंध रखते थे? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का। भारत में हरित क्रांति का जनक ... खालिस्तान को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक थे। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, या नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम या निकलना एक ही बात होता है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जी समा जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। इसमें पहला है, आमने सामने लिखना है जोड़ियों को। भ्रंश घाटी, विद्यार्थी इसमें ध्यान दें, ये जोड़ियों को आमने सामने लिखा जाता है। जो सही उत्तर है उसके आगे लिखते हैं। भ्रंश घाटी, ये तापी नदी के द्वारा भ्रंश घाटी बनाई गई है। भ्रंश घाटी बनाई जाती है तापी नदी के द्वारा। अब इसमें तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? व्यापार से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जे कब प्रारंभ की गई थी? सन 2000 में। अब इसमें चौथा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1952 से 1957 तक। अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी हैं, और लास्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। आगे चलते हैं। पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जी बैरन द्वीप। ठीक है, लेकिन डिटेल जानने के लिए बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है।
इतना भी लिख देगा विद्यार्थी तो भी उसको पूरे नंबर दिए जाएंगे। यदि बैरनदीप भी लिख रहा है तो भी पूरे नंबर उसको दिए जाएं। और ये डिटेल जानने के लिए कि बैरनदीप कहाँ पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उस पर स्थित है जी। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो उसमें मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें छात्र मौसमी भी लिख सकता है या प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों में से कोई एक बेरोजगारी का नाम लिख सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। इसमें इतना भी लिख देगा विद्यार्थी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पूरा उत्तर सही सटीक से देने के लिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न 4 देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया? इसका सही उत्तर है फ्रांस का सम्राट। और पूरा उत्तर सही से लिखने के लिए क्या करेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, उपयोगी होगी। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लें और हो सकता है वार्षिक परीक्षा में भी इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।